Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on limit of function is unique. जैसा कि हम रियल वेरिएबल में भी जानते हैं कि कोई भी आपके पास जब रियल वैलिड फंक्शन होता है तो उसकी जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब ये होता है कि आप उसकी लिमिट किसी भी वे से कैलकुलेट कर लें तो उसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, डिफरेंट नहीं आएंगे। किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी फंक्शन की लिमिट जो होगी वो हमेशा यूनिक होती है। आपने ये साबित करना है। तो उसी तरीके से हमने कम्प्लेक्स वेरिएबल में जो कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन है, आपने उसकी भी लिमिट जो है वो यूनिक साबित करनी है। तो अगर हमने किसी फंक्शन की लिमिट को यूनिक साबित करना होता है तो हम उसकी दो लिमिट्स कंसीडर करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, उसके कंट्रेरी में हमने लेट कर लिया, क्योंकि हमने साबित करना है कि लिमिट यूनिक है। तो हम सपोज करते हैं कि वो लिमिट यूनिक नहीं है। अगर यूनिक नहीं है तो हम उसकी दो लिमिट्स लेट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं W1 एंड W2 भी दी टू लिमिट्स ऑफ फंक्शन एफ जेड एज जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट। तो क्या होगा, एफ जेड पर जब लिमिट लगेगी जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट तो इसका आंसर W1 भी आएगा, और एफ जेड पर जब लिमिट लगेगी जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट तो उसका आंसर W2 भी आएगा। तो बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा तो क्या होगा, फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 W1 के लिए, और डेल्टा 2 जो है वो W2 के लिए ग्रेटर देन 0 सच डैट अगर एफ जेड W1 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है एफ जेड और W1 का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप एप्सिलॉन बाई 2 ले लें, आप एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। वैन कब, जब जेड नॉट को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है जेड और जेड नॉट का जो डिफरेंस है मॉड वो लेस देन डेल्टा 1 होगा। इसी तरीके से जब एफ जेड की लिमिट W2 है तो एफ जेड और W2 का जो डिफरेंस मॉड है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। वैन एवर जेड और जेड नॉट का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा 2 होगा। तो इसमें से हमने डेल्टा 1 भी है, डेल्टा 2 भी है, यानी डेल्टा 1 के लिए अलग डेफिनेशन, डेल्टा 2 के लिए अलग डेफिनेशन। तो हम दोनों में से जो मिनिमम है वो ले लेते हैं, हम उसको लेट कर लेते हैं कि डेल्टा है। तो अगर ये आपके पास W1 लिमिट है, W2 लिमिट है, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 के लिए है, तो उनमें से जो मिनिमम है ये उनके लिए भी होल्ड होगा। इसका मतलब है अब हमने क्योंकि साबित करना है लिमिट यूनिक है, यूनिक का मतलब है कि जो हमने जो दो डिफरेंट लिमिट्स ली हैं W1 और W2 ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो जब हमने दोनों को बराबर साबित करना है तो हम दोनों का डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं W2 माइनस W1। तो क्योंकि आपने डेफिनेशन को यूज़ करना है तो हम इसमें अपनी तरफ से एफ जेड जमा भी कर देते हैं, एफ जेड माइनस भी कर देते हैं। तो एफ जेड माइनस W1 वाली टर्म को अलग कर लें, एफ जेड माइनस W2 वाली टर्म को अलग कर लें, उसका मॉड अलग अलग जब होगा तो बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी के मुताबिक दरमियान में लेस देन आर इक्वल आएगा। अब एफ जेड माइनस W1 का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और एफ जेड माइनस W2 का मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, इसलिए वहाँ से इक्वालिटी ख़त्म हो गई, जस्ट लेस देन आ जाएगा। अब एप्सिलॉन बाई 2 जब एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो गया, ये इसी वजह से हमने ऊपर एप्सिलॉन बाई 2 लिया ताकि यहाँ एप्सिलॉन बन जाए। वैन एवर जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा हो गया, यानी मिनिमम के लिए, यानी जो दोनों में से जो छोटा होगा उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब यहाँ से क्या साबित हुआ कि W2 माइनस W1 का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब W2 और W1 हमने लिमिटिंग वैल्यू ली थी, और ये फिक्स नंबर है आपके पास, क्योंकि नंबर है ये फिक्स है। एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी है। अब कोई भी फिक्स क्वांटिटी किसी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो फिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिक्स में नंबर 5 ले लेता हूँ और एप्सिलॉन तो वेरी कर रहा है, अगर एप्सिलॉन 6 ले लूँ तो इनइक्वालिटी होल्ड है, लेकिन एप्सिलॉन अगर मैं 2 ले लूँ या 1 ले लूँ या 0 पॉइंट समथिंग ले लूँ तो तब ये प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी जो है वो फेल हो जाएगी। इसका मतलब है फिक्स क्वांटिटी कभी भी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है हमारी जो सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया था, क्योंकि हमने कंट्रेरी में सपोज किया था तो हमने कहा था कि ये यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट बन गई है। तो इसका मतलब है हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो हमने सपोज किया था कि लिमिट यूनिक नहीं होती, तो यहाँ से साबित हुआ कि लिमिट जो है वो यूनिक ही होती है। तो आपने याद रखना है किसी भी फंक्शन की, चाहे वो कम्प्लेक्स वैलिड हो चाहे वो रियल वैलिड फंक्शन हो, उसकी जो लिमिट होती है वो हमेशा यूनिक ही होती है। थैंक यू।